बात करेंगे बंगाल में ममता बनर्जी के कुशासन की, बात करेंगे ममता बनर्जी के तानाशाही की। जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की यहां पर कोशिश ममता सरकार ने की और गिरफ्तार किया रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को, जबकि गिरफ्तार आरोपी शाहजहां शेख को करना चाहिए था। हालांकि कोर्ट ने फटकारा है, शाहजहां शेख के सरेंडर की बात यहां पर कही है और ममता पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सवालों में बंगाल की ममता सरकार, भक्षक शेख फरार, रिपोर्टर क्यों गिरफ्तार? बंगाल में प्रेस पर हमला, ये क्या कर रही ममता? ममता की तानाशाही, क्यों दिखाई सच्चाई? पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने अपनी महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूरी उम्मीद के साथ इंसाफ की गुहार लगाई। सड़क पर उतरकर संदेश खाली के भक्षक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की आवाज उठाई। पीड़ित महिलाओं ने सोचा मुख्यमंत्री खुद एक महिला है तो न्याय तो जरूर ही मिलेगा। लेकिन शाहजहां शेख के यौन शोषण का शिकार पीड़ित महिलाएं उस वक्त टूट गई जब उनकी मुख्यमंत्री दीदी ने तुष्टीकरण की राजनीति को तवज्जो दी, इनके दर्द को दरकिनार कर दिया और इंसाफ मांगने पर बंगाल पुलिस का अत्याचार झेलना पड़ा। बेइज्जती और बदसलूकी के खिलाफ मुंह खोलने पर ममता सरकार ने न्याय देने के बजाय इन पर ही अत्याचार कर डाला। संदेश खाली में यौन शोषण का शिकार पीड़ित महिलाओं का प्रदर्शन बढ़ता गया। मीडिया ने भी संदेश खाली का सच दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सच्चाई से डर और बौखला गई। संदेश खाली की हकीकत दिखाते रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के आर बंगला रिपोर्टर संतू पान को ग्राउंड जीरो से ही ममता की पुलिस ने घसीटकर गिरफ्तार कर लिया। ममता सरकार ने संदेश खाली की सच्चाई दिखाते लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस की आवाज दबाने की कोशिश कर डाली, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता रडार पर आ गई। संदेश खाली के संदर्भ में राष्ट्र भर में जागरूकता जगाने का काम जिस रिपोर्टर ने किया, उसको इस प्रकार का दंड मिले कि लोकतंत्र में जो महिला विक्टिम है उसकी आवाज दबी रहे, तो ये राष्ट्र भी चुपचाप ये तमाशा नहीं देखेगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर है मीडिया, इसके ऊपर सीधा आक्रमण और खास करके रिपब्लिक को टारगेट करके किया। इसलिए हम लोग सब आज ब्लैक डे मना रहा है। बंगाल सरकार जिस तरह से निर्दोष लोगों को फंसाने में लगी हुई है, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रही, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। संदेश खाली का प्रकरण और पत्रकारों के द्वारा इस मामले पर बोले जाने के बाद पत्रकारों की गिरफ्तारी बंगाल में लोकतंत्र की हत्या है। आर भारत के पत्रकार की गिरफ्तारी आपके राजनीतिक ही नहीं, प्रत्येक प्रकार के कुशासन के अंत की आहट है। पब्लिक बांग्ला के पत्रकार को अरेस्ट कर लिया, ये मीडिया के अधिकारों पर एक वार है। तो मीडिया पे आक्रमण हो रहा है, इसे बिल्कुल रोकना चाहिए। बंगाल की ममता सरकार ने रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान को गिरफ्तारी के बाद बशीरहार कोर्ट में पेश किया, जहां रिपोर्टर की 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। लेकिन बशीरहार लोअर कोर्ट में ममता सरकार की हार हुई और कोर्ट ने महज 3 दिन की पुलिस कस्टडी में रिपोर्टर संतू पान को भेजा। ममता सरकार के इस अन्याय के खिलाफ रिपब्लिक नेटवर्क हाई कोर्ट तक पहुंचा है। इधर ममता सरकार को एनएचआरसी ने नोटिस जारी कर पूछा है कि रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर की गिरफ्तारी क्यों। साथ ही बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। पश्चिम बंगाल काफी लंबे समय से बहुत ही असुरक्षित क्षेत्र हो चुका है। पत्रकार को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन अब पश्चिम बंगाल में लग जाना चाहिए। संदेश खाली में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर संतू पान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में ममता सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठ गई।
दिल्ली से जम्मू और बेंगलुरु तक ममता के विरुद्ध प्रेस क्लब में प्रदर्शन हुआ। एक पत्रकार को उसकी ड्यूटी करते हुए जिस ढंग से उसकी अरेस्टिंग हुई है, जो वीडियो आया है, ये ममता बनर्जी सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। वहां पर जो एक ऐसा गुंडा मवाली जो महिलाओं का शारीरिक शोषण करता है, उसको ममता दीदी आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। लेकिन रिपब्लिक टीवी के जिस पत्रकार ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, वहां से लाइव किया, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। रिपब्लिक टीवी लगातार अपनी जिम्मेदारी के साथ बंगाल में रिपोर्ट कर रहा है, तो आप उनको उठाकर जेल में डाल रहे हैं बिना वजह बताए। दिल्ली आकर कहती है, पूरे देश में कहती है कि हमें किस तरीके से दबाया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से वो एक पत्रकार को दबा रहे, आप सोचिए किस तरीके से उसको उठाया गया। पत्रकार को रिपोर्टिंग करते हुए उठाया जाता है, जबरदस्ती एक जिसको कहते हैं केस मजबूत करने के लिए मोलेस्टेशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो भयावह है। संदेश खाली का आरोपी शाहजा शेख फरार है, लेकिन ममता सरकार मीडिया को टॉर्चर कर रही है। वहीं संदेश खाली के आरोपी शाहजा शेख की फरारी पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख दिखाया है। हाई कोर्ट ने संदेश खाली पर ममता सरकार के साथ पुलिस को भी फटकार लगाई है। संदेश खाली पर ममता के इस कदम की चारों तरफ निंदा है। हर कोई पूछ रहा है कि क्या वोट बैंक की खातिर ममता भक्षक शाहजा शेख की रक्षक बन गई हैं? क्यों नहीं शाहजा शेख की गिरफ्तारी हो रही है? क्या महिला मुख्यमंत्री होने के नाते संदेश खाली की महिलाओं का दर्द उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? और अगर मीडिया उस सच्चाई को दिखा रहा है, तो फिर क्या ममता बंगाल में लोकतंत्र की भी हत्या करने से परहेज नहीं कर रही है? और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर ममता जवाब दे कि शाहजा शेख को गिरफ्तार करने के बजाय रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान की गिरफ्तारी क्यों की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात किसान आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन की। आपको बता दें कि तमाम प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और आज लेकिन पंजाब हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा और कहा कि आखिरकार ये जो जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, इसका क्या काम है। लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रदर्शनकारी पोकलेन मशीन जेसीबी के साथ में बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और प्रशासन के इंतजाम को ध्वस्त करना चाहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब से सैकड़ों की संख्या में आते ये ट्रॉली ट्रैक्टर, जेसीबी, पोकलेन मशीनें, छोटे छोटे बच्चों के साथ आते ये प्रदर्शनकारी, ये अपने आप को किसान कहते हैं, अपने आप को किसानों का मसीहा बताते ये प्रदर्शनकारी कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए इन जेसीबी मशीनों, पोकलेन मशीनों, सैकड़ों ट्रैक्टर्स का भला क्या काम? क्या बिना जेसीबी के प्रदर्शन नामुमकिन है? तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक जेसीबी मशीन को यहाँ पे लाया गया है, उसको फिलहाल नीचे उतारा जा रहा है क्योंकि किसान नेताओं ने अब एक बार फिर से आह्वान किया था कि 21 फरवरी यानी कल के दिन जो है एक बार फिर से सभी किसान जो है शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे तमाम जो व्यवस्था है वो काफी ज्यादा पुख्ता की गई है और जिसके चलते ये मशीनों को यहाँ पे लाया गया है। और फिलहाल किसान जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार उनकी सारी मांगे मान ले। दरअसल मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि प्रदर्शनकारी हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते। प्रदर्शनकारियों की ओर से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली कूच करने पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आंदोलनकारी ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा करना चाह रहे हैं। हर नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को जानता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाने के साथ साथ
सरकार को भी आदेश दिया कि ये पंजाब सरकार सुनिश्चित करे कि कहीं भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा ना हो पाएं। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति बनती है तो जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। देखिए, जिन्होंने हमारे दिल्ली कूच से 10 दिन पहले बैरिकेटिंग कर रखी है, अभी भी हम उससे लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए, दिल्ली में अपना डेमोक्रेटिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने दिया जाए। जो हमें जाने नहीं दे रहे हैं, वार्ता में कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं, वही सब जिम्मेवार होंगे। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर बुधवार को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है और इसी वजह से पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बुधवार को लेकर तैयारी पूरी की है। शंभू बॉर्डर पर पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीनों को लाया गया। ये मशीनें लगाने का मतलब साफ है कि सरकार और प्रशासन की ओर से जो इंतजाम प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किए गए हैं, उसे इन मशीनों के जरिए उखाड़ फेंकना। इससे कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या वाकई में प्रदर्शनकारियों को मामले का समाधान चाहिए या फिर ये दिल्ली में घुसकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, शंभू बॉर्डर पे जेसीबी मशीन को लाया गया है। वजह यही है कि हरियाणा पुलिस ने जो इंतजामात है वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता किए गए हैं। उन इंतजामात को हिलाने के लिए इन मशीनों को जो है यहाँ पे लाया गया है। कुछ जो लोग मौजूद उनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी, कल की तैयारी की है क्योंकि कल भी किसान नेता ने कहा कि दिल्ली कूच करना है। कल की तैयारी खड़ी है, देखो ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी, तो तैयारी है। को खड़िया झोटा कल तो बस हो जाना फतेह मोर्चा। ਟਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤ ਝੜਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਿੰਟ 10 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਖੰਡਾਰਾ ਖੰਡਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਲੀ ਛਕਾਂਗੇ जाके। दरअसल शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किलेबंदी कर रखी है। हरियाणा पुलिस ने कमर कस ली है, कंटीले तारों की संख्या को भी बढ़ा दिया है, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, सीमेंट ब्लॉक्स लगाए जा चुके हैं, वज्रवाहन और मिट्टी से भरे डंपरों को लगाया गया है, पैरा मिलिट्री फोर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया है। अपने आप को किसान कहने वाले ये प्रदर्शनकारी सरकार से बातचीत करने को तैयार नहीं है। ये प्रदर्शनकारी सरकार के किसी भी प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। ये प्रदर्शनकारी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं। सवाल यही कि क्या दिल्ली में दाखिल होकर समस्याओं का हल हो जाएगा? सवाल ये कि क्या ये प्रदर्शनकारी वाकई में अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने का एजेंडा लिए प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच करने पर उतारू हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।